सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, लास्ट 10 साल का डेटा दिखाने वाला हूं इसके बाद में। तो इस हिसाब से आप अपने होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो जीरो कर सकते हैं, आप टैक्स फ्री होम लोन पा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी होम लोन को टैक्स फ्री कर सकते हैं? जी हां, आप जीरो टैक्स पे कर सकते हैं अपनी होम लोन पे। काफी लोग ये जानते हैं लेकिन किसी को नहीं बताते। मैं आज आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला हूं, एक रियल एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूं, जिसने होम लोन लिया है और उसने कैसे अपनी होम लोन को जीरो किया है। जीरो मतलब कि जीरो इंटरेस्ट। आप जानते हैं कि होम लोन पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। अगर आपकी होम लोन मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की है तो आपका होने वाला इंटरेस्ट इसके ऊपर 1.2 करोड़ के आजू बाजू हो जाता है। तो यानी कि 1 करोड़ के घर पे आपको 2.2 करोड़ रुपए देना पड़ता है। और अब यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है 1.2 करोड़, इसको हम जीरो करने वाले हैं। रियल एग्जांपल के साथ बताता हूं कि कैसे ये होता है, ये सारी प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो होम लोन है वो कितने की है। इसके लिए कैलकुलेटर यूज करेंगे जहां पे हमको पूरी गाइडेंस मिलेगी कि कितना हमारा ईएमआई आने वाला है और कितना हमारा प्रिंसिपल कटेगा, कितना हमारा इंटरेस्ट अमाउंट कटेगा। तो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की होम लोन चल रही है। हम एक पॉश सिटी, मुंबई, दिल्ली जैसी सिटी की बात करते हैं कि 1 करोड़ रुपए की होम लोन चल रही है और ये काफी सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपकी 25 लाख भी चल रही है, 50 लाख भी चल रही है, प्रोसेस पूरी सेम रहेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां से आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी जो होम लोन चल रही है, लोन अमाउंट है यहाँ पे 1 करोड़, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 1 करोड़। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 1 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे बात करते हैं टेन्योर, कितना साल का होम लोन आपका होने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको 30 साल ही पकड़ के चल रहा हूं क्योंकि अमाउंट काफी बड़ा है और आपको अगर ईएमआई कम करना है तो आपको ये जो टेन्योर है वो बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए जनरली लोग 30 साल ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद चलते हैं इंटरेस्ट रेट पे। तो यहाँ पे जो ही इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट 8.75 चल रहा है, तो मैं उसी को पकड़ के यहाँ पे आगे चल रहा हूँ। अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ईएमआई बनने वाला है वो बनने वाला है 78,000 रुपीज, 670 रुपीज। 78,000 का आपका ईएमआई बन रहा है। अब आप यहां पे देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, ये आपका होम लोन का अमाउंट है, ठीक है। आप 1 करोड़ रुपए की लोन ले रहे हैं। आप इंटरेस्ट कितना देने वाले हैं यहाँ पे, 1.83 करोड़ रुपीस का आप इंटरेस्ट देने वाले हैं। और आपका टोटल अमाउंट कितना बनता है, 2.83 करोड़। आपको इतना पैसा देना पड़ेगा 1 करोड़ की लोन के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है, ये इंटरेस्ट अमाउंट को हम कर देंगे जीरो। अब ये कैसे होता है वो आपको बताता हूं, बट आप यहां पे समझ गए कि हम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही भरेंगे, हम ये इंटरेस्ट अमाउंट है उसको जीरो करने वाले हैं। बट आप यहां पे एक चीज याद रखिए, ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट आपको याद रखना है। अगर आपकी 25 लाख की लोन है, आप 25 लाख लिख दीजिए, आपका टेन्योर लिख दीजिए, आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट चल रहा है वो लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है इसको याद रखिए। ये इंटरेस्ट अमाउंट हमारे केस में कितना है, 1.83 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ अलग टाइप का एसआईपी कैलकुलेटर है। यहाँ पे हम बैक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये ईटी मनी का एसआईपी कैलकुलेटर है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप गोल अमाउंट के साथ एसआईपी कितनी करनी है वो बताता है। तो यहाँ पे ये जो आपको सिलेक्शन दिख रहा है, ये वाला आई नो माई गोल अमाउंट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कितना अमाउंट बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब हमारा अमाउंट कितना था वो हम यहां से देख लेते हैं। हमारा अमाउंट बनता था 183,21,215, ये अमाउंट हमको बनाना है। तो मैं यहाँ पे ये अमाउंट जो है वो लिख देता हूं। दोस्तों आप देखिए मैंने यहाँ पे 183 करोड़ लिख दिया है, 1.83 करोड़ ये अमाउंट हमको चाहिए क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है। आप इसको जनरेट करने के लिए आपके पास कितने साल है, आपके पास 25 साल है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा 25 साल, ठीक है। अब ग्रोथ रेट क्या है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ रेट का मतलब है कि आपको रिटर्न आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न हम म्यूचुअल फंड से जनरेट करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड हालांकि जो उसका रिटर्न है 12% से लेके 20-25% तक आपको मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करते हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, लास्ट 10 साल का डेटा दिखाने वाला हूं इसके बाद में, कि आप ये रिटर्न जो है वो जनरेट बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सबसे लोएस्ट रिटर्न पकड़ के चलते हैं। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड के अंदर, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, आपने किसी का गाइडेंस लिया, ऐसे ही कर दिया, फिर भी मिनिमम जो आपका रिटर्न है 12%। जब लंबे टाइम पे खेलते हैं आप 25 साल पे, तो आपको आराम से मिल सकता है 12% का रिटर्न। हम लोएस्ट रिटर्न यहाँ पे पकड़ के चलने वाला है।
हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सिर्फ 12% का रिटर्न। अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है वो देखिए। हमको मंथली करना पड़ेगा 9,655 रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब ये अमाउंट कितना होता है? ये अमाउंट होता है आपकी जो टोटल ईएमआई चल रही थी। अब ईएमआई कितनी चल रही थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपकी जो ईएमआई चलने वाली थी 78,000 रुपीज चलने वाली थी। अब 78,000 के सामने आपको 9,600 रुपए की एक एसआईपी करनी पड़ेगी। ये एसआईपी आपको तब तक चालू रखनी है जब तक आप ये ईएमआई भर रहे हैं। अगर ये ईएमआई आप 30 साल तक भरने वाले हैं तो आपको ये एसआईपी भी 30 साल भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने ये 30 साल लिया है और ये 25 साल लिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये अमाउंट जो है चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने 25 साल लिया था बट हमारी होम लोन 30 साल की है, तो अगर मैं इसको 30 साल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये अमाउंट है वो आ गया है 5,190 रुपए। तो मुझे 1.83 करोड़ रुपए जनरेट करने के लिए जो है हमारा होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट, तो ये अमाउंट मुझे अगर जनरेट करना है तो मुझे 5,190 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। कितने साल? 30 साल, जब तक मेरी होम लोन चलेगी। आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी ईएमआई भर रहे हैं 78,000 रुपीज का। तो 78,000 रुपीज का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो ये 10% से भी कम है। अगर आप ये अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो ये होम लोन का जो 1.83 करोड़ का इंटरेस्ट लगने वाला है वो ये सिर्फ छोटी सी एसआईपी 5,190 रुपए की एसआईपी आपको 30 साल में 1.83 करोड़ रुपए जनरेट करके दे देगी। तो इस हिसाब से आप अपने होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो जीरो कर सकते हैं। आप टैक्स फ्री होम लोन पा सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं जो मैंने यहां पे आपको बताया था, ये जो रिटर्न है 12% से लेके 30%, क्या ये रियली पॉसिबल है? क्या रियली में इतना रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में? आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। अब ये केस स्टडी देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहां पे ये थोड़ा सा मिट गया है। 343 फंड के ऊपर ये रिसर्च हुआ है। 343 फंड्स के ऊपर ये रिसर्च हुआ, पहली बात। दूसरी बात, ये एसआईपी जो है वो पिछले 10 साल चली है, यानी कि 10 साल एक एसआईपी चालू की है और उसका रिटर्न यहां पे बताया है। तीसरा, ये जो एसआईपी स्कीम है ये 343 फंड्स के अंदर एक साथ चालू की है, 10 साल चली है। अब इसके बाद रिटर्न क्या मिला है उसका एनालिसिस आप यहां पे देखिए। तो 7 से 15% लोगों, यानी कि अगर 100 लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं जिसने एसआईपी चालू की, 10 साल से एसआईपी कर रहे हैं, तो 31% लोगों को 7 से 15% का रिटर्न मिला। 31% लोगों को 7 से 15% का रिटर्न मिला। 52% लोगों को 15 से 20% का रिटर्न मिला और 15% लोगों को 20 से 30% का रिटर्न मिला। अगर ये आप दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 67, ऑलमोस्ट 67 या 68% लोगों को 15% से लेके 30% का रिटर्न मिला। 15% से लेके 30% का रिटर्न 68% लोगों को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है वो एसआईपी के अंदर बहुत ज्यादा है। लास्ट 10 साल का डेटा है। 343 फंड्स स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तब का ये डेटा है और ये डेटा एनालिसिस ये बताता है कि आप जितना लंबे टाइम तक इसके अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे, आपका जो चांसेस है ज्यादा रिटर्न का वो बढ़ जाएगा 15 से 30%। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ चले हैं 12% का रिटर्न लेके, तो 12% के हिसाब से आप इसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी होम लोन को टैक्स फ्री बना सकते हैं। आप अपना केस ऐसे ही कैलकुलेट करके देखें, अपने हिसाब से समझे कि मेरी जो होम लोन चल रही है उसका जो ईएमआई है उस हिसाब से मुझे कितना अमाउंट का एक नया एसआईपी चालू करना पड़ेगा जिससे मेरी होम लोन टैक्स फ्री हो जाएगी। ये दोनों कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ अगर आपको कोई भी दुविधा होती है या एसआईपी चालू करने में प्रॉब्लम होता है या आप हमारे थ्रू एसआईपी चालू करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग हमसे डायरेक्टली जुड़ते हैं हम उसको 24/7 लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं और आपको ये पूरा कैलकुलेशन भी फ्री में करके देने वाले हैं। तो फटाफट से सबसे पहले कांटेक्ट करने से पहले आप अपना अकाउंट बना लीजिए, अकाउंट को रजिस्टर करा लीजिए। उसके बाद आप डायरेक्ट ऐप के थ्रू हमसे चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं पर्सनली बात करता हूं अपने क्लाइंट के साथ और आपको सारी हेल्प प्रोवाइड करता हूं।